हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 2025 की लव रीडिंग। सो ये रीडिंग एक्सक्लूसिवली लव रीडिंग ही है बिकॉज अगर मैं इसमें और टॉपिक्स भी ऐड करूँ जैसे फाइनेंसेस और करियर तो वो रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है और फिलहाल उतना टाइम मेरे पास है नहीं। एंड जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उसे भी अलग से अपलोड कर दूंगी। इस रीडिंग में मैं 12 कार्ड्स निकालूंगी। इस ईयरली रीडिंग में मैं हर मंथ के लिए एक कार्ड निकालूंगी। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces, Nine of Air, Four of Fire, Eight of Earth, Page of Fire, Nine of Water, and Page of Earth. Okay. So, Nine of Air का कार्ड है। Nine of Air के होने का मतलब है जनवरी में मुझे आप कुछ दुखी नजर आ रहे हैं और लगता है ये दिसंबर से ही शुरू हो गया है। आप कुछ अपसेट हैं, किसी की याद आ रही है आपको, बट आप ये भी सोच रहे हैं कि क्या इस पर्सन को वापस अप्रोच करना अच्छा होगा, क्या वो वाकई में आपके लिए हेल्दी लवर साबित होंगे। ऐसी कुछ एनर्जी हो सकता है जनवरी में भी रहे। बट अगर आप इन्हें अप्रोच नहीं करना चाहते तो लगता है कि फोर ऑफ फायर के साथ ये पर्सन ही आपको अप्रोच करेगा। उन्हें लगता है कि आपको अप्रोच करने से कुछ तो सिचुएशन बदल सकती है। जनवरी में जो भी लोग अकेला महसूस कर रहे हैं, ब्रोकन महसूस कर रहे हैं या ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उन्हें कोई समझ नहीं पा रहा और ना ही उनके प्रॉब्लम से किसी को कोई फर्क पड़ता है, वो फरवरी में कुछ चेंजेस जरूर देखेंगे। आपके इस लॉन्गिंग का असर जरूर होगा कुछ ना कुछ और ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहेगा। फोर ऑफ फायर के साथ मे बी हो सकता है कि कोई एक्स वापस आए और आपसे किसी तरीके का कमिटमेंट करे। और फिर मार्च में मैं एट ऑफ अर्थ देख रही हूँ। आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ सकता है बिकॉज मार्च में ये पर्सन फिर से वही अप्रोच अपनाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ कोई एडवांटेज ढूंढ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसी तरीके का सपोर्ट ढूंढ रहे हैं। उन्हें आपके साथ ही रिलेशनशिप इसलिए कंटिन्यू करना है कि उन्हें लगता है कि उन्हें आपसे कुछ मिल सकता है। तो ये काफी अनोइंग हो सकता है। टैरो आपसे कह रहा है आपको इस सिचुएशन में बहुत अवेयर होकर फैसले लेने चाहिए। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वार्टर की यानी अप्रैल मई और जून की, तो बहुत सारे लोग हो सकता है अप्रैल में मैरिड हो। मे बी ये फोर ऑफ फायर कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट के रूप में मैनिफेस्ट होगा। एंड नाइन ऑफ वाटर के साथ बहुत सारे लोग शादी भी कर सकते हैं अप्रैल में। फरवरी से मार्च में बहुत जल्दी चीजें बदल जाएंगी और एट ऑफ अर्थ के साथ कुछ रियलिटीज आपके सामने आएंगी। बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उन्हें कितने सीरियसली लेते हैं और आपके लिए वो कितना इंपॉर्टेंस रखती हैं। फिर उसके बाद है मई में पेज ऑफ फायर। तो यहाँ पे एक डेडिकेशन है। ये पर्सन देख रहा है कि आप कितने लॉयल हैं उनसे। ये पर्सन वैसे अगर हम बात करें लॉयल्टी की तो अपनी तरफ से ये कुछ ऐसा नहीं करेंगे रोमांटिक वे में जो कि आपका दिल तोड़े। लाइक आप किसी थर्ड पार्टी वगैरह वाली सिचुएशन में नहीं जाने वाले हैं। बट द थिंग इज कि आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जितना प्यार आप ऑफर कर रहे हैं शायद उतना रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा। पेज ऑफ अर्थ के साथ आपके पास बहुत कुछ है ऑफर करने को और थैरो आपसे कह रहा है कि आपको ये श्योर करना पड़ेगा कि वो आप रिसीव भी कर रहे हैं। अगर हम बात करें जून की, क्योंकि कई महीनों में आपको ऐसा लग सकता है कि आपसे एक्सपेक्ट ज्यादा किया जा रहा है, बट ऑफर करने की जब बात आती है तो आप उतना ज्यादा ऑफर्ड नहीं महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये आपके लव को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ओके अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं है फिलहाल और ये नाइन ऑफ एयर वाली सिचुएशन नहीं है तो मे बी आप में से बहुत सारे लोग सिंगल है और ये सोच के डिसहार्टेंड है कि
आपको कब आपका लवर मिलेगा। आप आसपास के लोगों की लाइफ देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि सबके साथ तो सब कुछ ओके है, सबके पास एक लवर है, सबकी लाइफ इंटरेस्टिंग है, तो फिर आपको कोई क्यों नहीं मिल रहा ऐसा जो आपके जैसा हो। सो उस केस में भी 4 ऑफ फायर के साथ आप किसी नए पर्सन से मिल सकते हैं, बट अगेन आपको कुछ वक्त लेना पड़ेगा उन्हें समझने के लिए, क्योंकि 8 ऑफ अर्थ के साथ आप जिससे भी मिलेंगे वो काफी प्रैक्टिकल हो सकता है। और आपके साथ रिलेशनशिप में आने की वजह सिर्फ लव ही नहीं होगी, हालांकि लव भी एक वजह होगी, बट 9 ऑफ वाटर के साथ अप्रैल में हो सकता है बहुत जल्दी ही चीजें कमिटमेंट में बदल जाए और आपको लगे कि फाइनली अब आप आगे बढ़ सकते हैं, शादी कर सकते हैं। सो पेज ऑफ फायर के साथ आप जितने लॉयल हैं वो इस पर्सन को नजर आएगा। ऑल्सो पेज ऑफ अर्थ के साथ आप जो भी लव ऑफर कर रहे हैं वो सामने वाला पर्सन लेना चाहेगा, उन्हें वो चीजें अच्छी लगेंगी, बट जब बात आएगी कुछ खुद ऑफर करने की तो आपको एक डिसबैलेंस सा महसूस हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है जून में कि शायद ये रिलेशनशिप आपके लिए उतना सुटेबल भी नहीं है जितना आपने समझा था। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ऑल्सो पिछले वीक की रीडिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो मैसेजेस फॉर Pisces, the Council of Monarchs, Ace of Earth, 3 of Fire, 8 of Fire, 4 of Water, and the Hermit. Okay. So, the Council of Monarchs है, यानी जुलाई में कुछ जजमेंट आपको मिल सकता है, मे बी इनके फैमिली मेंबर से या इनके फ्रेंड से, और वो चीज़ आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, बट देन अगेन आप इन चीज़ों से जल्दी ही उबर जाएंगे क्योंकि अगला ही कार्ड एस ऑफ अर्थ का है। तो अगस्त के मंथ में आपको फाइनली ऐसा लगेगा कि आपने कुछ स्टैब्लिश कर लिया है या कुछ अचीव कर लिया है, तब जबकि चीज़ें बहुत डिफिकल्ट थी। सो ये जजमेंट चाहे जैसा भी हो, जो भी हो, अगस्त में आपको यूनिवर्स कह रहा है कि अपने आप को प्रायोरिटी समझिए क्योंकि आप हैं, गिफ्ट आप हैं इस रिलेशनशिप में, और अपने ऊपर कोई भी ऐसा ब्लेम आपको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। ओके, अगेन सितंबर में 3 ऑफ फायर है तो कुछ दूरियां बन सकती है। आप में से बहुत सारे लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ सकते हैं ना। हो सकता है कि वर्क के कारण आप दोनों को थोड़ा दूर रहना पड़े या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जिसकी वजह से आप कुछ समय दूर रहें। ओके, सो ये सारे चेंजेस हो सकते हैं नेक्स्ट क्वार्टर में यानी थर्ड क्वार्टर में। ओके, ऑल्सो अगर हम बात करें एस ऑफ अर्थ की, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगस्त में भी आपको शादी का मौका मिले। ओके, अगर आप वेट करते हैं 9 ऑफ वाटर के साथ, या 9 ऑफ वाटर आपके लिए कमिटमेंट के रूप में मैनिफेस्ट होता है, तो वो चीजें फिजिकल वर्ल्ड में एस ऑफ अर्थ के साथ फाइनली अगस्त में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। आप शायद इस पर्सन से मैरिड होंगे एंड ये सब होगा ऑब्स्टेकल्स रिमूव करने के बाद, जैसा कि द काउंसिल ऑफ मोनार्क्स जजमेंटल हो सकता है, बट इसका कोई फर्क आपके रिलेशनशिप पे आएगा नहीं। ओके, हालांकि 3 ऑफ फायर है तो उसके बाद कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिसके वजह से आपको कुछ समय के लिए एक दूसरे से दूरी बनानी पड़े, और कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। हालांकि अब अगर हम आगे की बात करें यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की, तो द हर्मिट के साथ अक्टूबर में आपको ये लग सकता है कि आपको कुछ एनालाइज करने की जरूरत है, क्योंकि 4 ऑफ वाटर के साथ आप बाद में भी ऐसा फील कर सकते हैं कि ये पर्सन सिर्फ अपने ऊपर फोकस्ड है या उनके लिए बस वही इंपॉर्टेंट है। सो इन दी एंड दिसंबर में 8 ऑफ फायर का कार्ड है, तो टैरो आपसे कह रहा है कि अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कीजिए। ऑल्सो दिसंबर में भी ऐसा हो सकता है कि आप किसी नए पर्सन से मिले और आपको ये अट्रैक्शन हो। फॉर सम ऑफ यू ये इस तरीके से भी मैनिफेस्ट हो सकता है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर कि आप ऐसे पर्सन से मिले जो आपको लगे कि आपके लिए परफेक्ट है। सो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। मदर मैरी, love and peace. Let go of the need to be right.
चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, पीस को चूज कीजिए। ओके, जो हीलिंग हो रही है उसे कंटिन्यू होने दीजिए, बिकॉज आप इस ईयर को हीलिंग वाले नोट पे ही एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ओके, सो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ सोच रहे हैं तो यही सोचिए कि आप अपनी प्रायोरिटी हैं और आपको किसी को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है कि आप खुद को भूल जाए उस प्रोसेस में और ड्रेन होने लगे। ओके, तो ये है रीडिंग इस ईयर की यानी 2025 की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।